नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो मेरे साथ सरदार जी हैं और इनका नाम जो है गंभीर सिंह है। 85 साल इनकी उम्र है, 87 साल इनकी उम्र है और ये जो है अपनी वाइफ को डोडा ले आए थे उनकी आंखों का ऑपरेशन कराने और जेब में जो थे 39,000 थे इनके। जैसे यहाँ पर उतरते हैं और उसके बाद जो है इनके जेब से पैसे लूट कर ऑटो वाला फरार हो जाता है। चलिए पूरा मामला इनसे पूछूंगा, लेकिन हैरान करने वाली ये चीज़ें हैं कि लगातार इस तरह की चोरियां हो रही है, पुलिस खामोश बैठी है। सर अपना नाम बताएं और पूरा बताएं, कहाँ से आए थे और क्या हुआ था। मेरा नाम गंभीर सिंह है, 87 साल मेरी उम्र है। मैं भाला से आया था। डोडे में मेरा लड़का मुलाजमत है। मैं उसके डेरे में शाम को बैठना था। सुबह मैंने बीबी को लेकर जम्मू ऑपरेशन के लिए ले जाना था। और जब मैं जैसा चौक पर उतरा तो वहाँ एक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर पहुँचा। उसने कहा चाचा मेरे ऑटो में बैठ, मैं तुझे ले जाऊँगा। मैं उसके ऑटो में बैठा। मैंने बोला इधर जाना। उसने अपनी मर्ज़ी से चलाया। तो जब लाइन के इस साइड में पहुंचा तो उसने बोला चाचा पीछे से तौलिया दे। जब मैंने तौलिया उठाने के लिए तो उसने मेरे जेब से आपने नहीं पूछा कि आपके लड़के का डेरा कहाँ था, तो इधर कहाँ लेके जा रहा है? कहता मुझे मालूम है, झूठी। तो मैंने कहा नहीं इधर नहीं जाना। कहता नहीं, आगे लाइन के उतराई में छोड़ दिया। कहता उतर, तो खुद भाग गया। कितने पैसे थे आपके जेब में? 39,000। 39,000? हाँ, 39,000 इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था। आपकी वाइफ को आंखों से नहीं दिखता है? बिल्कुल नहीं। अभी डेरे में है लड़के के। आज 3 दिन हो गए दर बदर पुलिस के पीछे फिरता हूँ। क्या बोलती है पुलिस, क्या बोलती है? कहती है आज सुबह चौकी पर गया तो चौकी अफसर बोलता है आराम से ये 500 रुपये ले तो अपने घर को चला जाए, तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। चौकी अफसर बोलने लगा 500 रुपया लो और अपने घर चले जाओ आराम से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 500 को आपने वो 500 रुपये लिए उससे? नहीं लिए मैंने। क्या बोला आपने? मैंने कहा मैं नहीं लूँगा, 500 से क्या बनेगा। 39,000 क्या है और 500 क्या है। 87 साल इनकी उम्र है और 500 रुपया जो है, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ के चौकी अफसर जो है बता रहे हैं कि 500 रुपये लीजिए और घर चले जाइए। पुलिस को ये भी पता है कि किस ऑटो में ये बैठे थे और यहाँ से जो है सीसीटीवी में भी पूरा पता है कि किस ऑटो में बैठकर यहाँ से ये जो है उसमें बैठ के कहाँ तक लिया जाता है, उसके बाद किस तरह से इनके जेब से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन ये लगातार जिस तरह से ऑटो वाला है, ये वही ऑटो वाला है जिसकी खबरें मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। यानी आज से पहले 2 बार मैं इसकी खबरें कर चुका हूँ और किस तरह से ये अपने ऑटो के पीछे राइफलों को भी बढ़ावा देने की कोशिश करता था। फिर उसके बाद इसने अपने ऑटो से वो पोस्टर वगैरह हटा दिए थे। अब लेकिन फिर से ये इसी तरह का मामला। गाड़ी का नंबर बताएं। और आपने कहा कि वो अंदर भी था और आपने पहचान भी की थी उसकी? हाँ जी, गाड़ी का नंबर है JK 6A 9521। JK 06A 9521 गाड़ी का नंबर है। पूरा लिख के रखा है इन्होंने, यानी पूरी डिटेल जो है अपने इस पे अपने कागज में पेन से लिख के रखी है, क्योंकि ये ऊंचा सुनते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैट्रिक पास हूँ 1993 का, 63 का मैट्रिक की मैंने, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उतना काम नहीं कर सकता। नहीं तो मैं बड़ा कुछ कर सकता, क्या करूँ। आज क्या उस ज़माने का क्या है, तो आज के ज़माने की पुलिस हो वहाँ की। देखिए जिस तरह से लगातार एक ऑटो वाला डोडा के अंदर चोरियां कर रहा है और पुलिस जो है खामोश बैठी है। इसी के चलते दूसरे ऑटो वालों के लिए भी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि ऐसे में उन लोगों के ऊपर ये परेशानी है कि लोग जो है अब उनके ऊपर भी शक करना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर डोडा में जैसे कोई बुजुर्ग जाता है, कैसे ऑटो वाला वहाँ से चोरी करके उनके पैसे ले जाता है। मुझे लगता है तमाम ऑटो वालों को सामने आना चाहिए और अपनी यूनियन जिस तरह से ये अपनी जुट होकर सामने आते हैं, इसी तरह से सामने आना चाहिए, ताकि जिस तरह से अगर कोई इस तरह से समाज में कोई इस तरह से घिनौनी हरकतें कर रहा है तो उसका पर्दाफाश हो और पुलिस को जो है उसको अपने हिरासत में लेकर और यहाँ से उसके नंबर प्लेट और ऑटो भी जो है बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने ड्रग पेडलर के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई है, उसी तरह से इस ऑटो वाले के खिलाफ आप मुहिम चला सकते हैं। लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल खामोश बैठी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हफ्ता वहां तक भी पहुंचता है, इसलिए खामोश बैठी है। लगातार इस तरह की चोरियां हो रही है तो फिर पुलिस क्यों खामोश बैठी है? यहाँ के SP अब्दुल क्यूम को जो है
इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो चौकी अफसर है उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर पता होने के बाद भी जो है इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं की जाती है। 87 साल का एक बुजुर्ग जो है बता रहा है कि मैं इस ऑटो में बैठा हूँ और उस ऑटो के अंदर किस तरह की पर्दे भी लगे हुए हैं। यहाँ के आरटीओ को भी इसके ऊपर बड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल खामोश बैठे हैं। चोरियां होती रहें, कुछ भी होता रहे, तो कानू कान जो है खबर नहीं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करेंगे यहाँ से दिलबाग सिंह के लिए, क्योंकि हम भी आपकी खबर वहाँ तक पहुँचाएंगे। अपील मैं यही करूँगा कि इंसाफ होना चाहिए, पुलिस का काम होना चाहिए, एसपी डीसीपी अपना इसीलिए होते हैं, इसीलिए इनको समाज में रखा होता है हमारे लिए कि ये हमारे लिए काम करें। अगर हमारे रक्षक हैं ये, तो यही काम उल्टा कर रहे हैं तो हम क्या बच सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि मैं 1963 का जो है मैट्रिक पढ़ा लिखा हूँ, और आपने बिल्कुल लिख के रखी है कि एक चीज़ कैसे क्या घटना आपके साथ हुई। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन गए तो कि क्या कहा चौकी अफसर ने? पूरा कौन ऑटो वाला है, क्या है कुछ? ऑटो वाला उसने बुलाकर उससे शाम तक कोई मेरे सामने पूछताछ कुछ नहीं, बोलने लगे चाचा चले जाओ देखेंगे सुबह। दूसरे दिन आया मैं तो ऑटो वाला अपने घर चला गया और कहता नहीं वो उसको कोई तारीख है, वो तारीख पर गया है। आपको पूरी पहचान है उस ऑटो वाले की? जिस ऑटो में बिल्कुल, बैठे थे आप? जो ये इधर का चोर है, क्या नाम नहीं उसका मुझे पता। नंबर कहाँ से निकाला अभी आपने इस गाड़ी का नंबर? जब वो चौकी पर आए तो मैंने नंबर लिख लिया। नंबर लिख लिया? हाँ जी। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में मैंने इससे पहले भी बताया कि पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है पूरे 2 दिन आते रहे यहाँ पर है और अमल कुछ नहीं। सीसीटीवी में आया लेकिन चौकी वालों ने अमल नहीं किया। अब अपनी वाइफ का इलाज कैसे करवाएंगे आप? क्या करूँगा, जो जेब में थे वो सारे लाए थे वो। अब 3 दिन हो गए मुझे यहाँ दर बदर, बूढ़ी बैठी है, क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। इसलिए मैंने बोला कि चलो कुछ न कुछ मुझे दे दो, कुछ खाओ आप। कहते नहीं हो ही नहीं सकता, जाओ आप, ये 500 रुपये ले तो घर चला जाओ। चौकी अफसर जो इनकी दास्तान है, मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं क्या बयां करूं अब आपके सामने, क्योंकि इस तरह की हालत अगर पुलिस की यहाँ की हो गई है तो फिर लोगों को जो है पुलिस के पास ही नहीं जाना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग पहचान करके भी बता रहा है, और जितने भी लोग अगर खबर देख रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, अगर आप डोडा आते हैं कम से कम इस तरह से ऑटो में ना बैठें और इस तरह से पैसे ना रखें अपने जेब में, क्योंकि इस तरह की वारदात जो है लगातार डोडा के अंदर हो रही है, जहां बुजुर्गों को लूटा जा रहा है और पुलिस बिल्कुल खामोश है। यानी 2 दिन अंदर करने के बाद जो है पुलिस जो है उनको दोबारा से मार्केट में छोड़ देती है। यानी बाहर से मुझे लगता है पूरा हफ्ता इन लोगों के पास पहुंचता है, इसी कारण ये लोग जो है इनको बाहर छोड़ देते हैं। इससे पहले मैं 2 बार इसके खिलाफ जो है खबर कर चुका हूं, लेकिन अब तीसरी बार जो है सरदार जी की खबर कर रहा हूं, जिनकी उम्र 87 साल है और अपनी बीवी का इलाज करने के लिए 39,000 जेब में रखे थे, और इनके जेब में जो है यही कपड़े लगे थे तब भी आपके पास? कपड़े यही लगा थे, इसी जेब में थे, इस जेब से निकाले। जब आप ऑटो से बाहर निकले तो तभी पता लग गया कि जेब में पैसे नहीं है? भाई बाहर निकलते वो वापस जल्दी हो गया, मैं ऐसे देखने लगा तो पैसे नहीं। आपसे पैसे लिए? उसने किराया लिया वहाँ? ना बिल्कुल नहीं। क्या लगा बोल रहे? उतरो चाचा उतरो, मैं कोई किराया नहीं लूँगा। तो आपने नहीं बोला कि मुझे यहाँ कहाँ छोड़ दिया तूने? मैंने बोला जनाब, मैंने बोला कि मैं इस रास्ते जानता नहीं, इधर जाना। उधर से जनाब एक पुलिस वाला आया, कहता कहाँ जाना, मैंने कहा लड़के के डेरे। तब तक वो फरार हो गया। तो पुलिस वाला कहने लगा क्या हो गया, मैंने कहा पैसे दे। देखिए, आज इस 80 साल के बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है, कल आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, या फिर आपके माँ बाप के साथ भी ऐसा होगा, क्योंकि हर कोई जो है डोडा घूमने आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज के अंदर, लेकिन लगातार इसी तरह से हो रहा है। मैं एसपी अब्दुल क्यूम से जो है रिक्वेस्ट करता हूं, कम से कम इन बुजुर्ग के पैसे वापस दिलाइए। और जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में पूरा मामला सामने आया है, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि मैं पहचान भी कर रहा हूँ, और इससे पहले भी आपके पुलिस स्टेशन में ना जाने कितनी बार जो है ये केस रजिस्टर हो चुका है कि मेरी चोरी इतनी हुई है और इतने मेरे पैसे लूटे गए हैं, लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। अब देखना ये होगा
मैं बिल्कुल गवर्नर के लिए भी यहाँ से लिखूंगा, यहाँ से इनकी कंप्लेंट भेजूंगा और साथ में दिलबाग सिंह के लिए भी यहाँ से भेजूंगा कि आखिर आपने ऐसे जैसे पुलिस के लोगों को यहाँ पर रखा है तो फिर किन लोगों के लिए रखा है जो इन ऐसे जैसे बुजुर्गों की सहायता ना कर सके। अगर आप लगातार समाज में अपना नाम बना रहे हैं, ड्रग पेडलर को जो है अंदर डाल रहे हैं, कम से कम ऐसे जैसे चोरों को भी जो है अंदर डालिए जिनका सबूत ये बता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है लगातार जिस तरह से उन्होंने बताया कि 3 दिन हो चुके हैं लगातार चलते। और आपको डेट वगैरह डॉक्टर ने दी थी वहाँ पर कब तक इलाज करवाने? मेरे पास फाइल है पूरी, डॉक्टर की इलाज की ऑपरेशन की पूरी डेट है, क्या नुस्खा पूरा है, तो डेट पूरी है कि फलान डेट है वो किस ऑपरेशन। डेट को जाना था आपको? मैंने जाना था 22 को। 22 को, हाँ मतलब जो कल बीत गई। हाँ 21 को ये हादसा हुआ तो कल वहाँ ऑपरेशन 22 को, 22/2 को। अब देखना ये होगा क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर लगातार इसी तरह से चोरियां बढ़ती ही जाती है। इस तरह का मामला जो है नहीं होना। मैंने नुस्खा भी चौकी अफसर को बहुत सामने डाल दिया। मैंने कहा ये देखो जनाब, यहाँ ये नुस्खा है, ये फाइल है पूरी। उसने कहा मैं क्या करूँ इसको, मैं क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं। फिर जेब से 500 रुपये निकाल, कहते ये 500 रुपये ले तो घर चला जाओ। इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं आप कि किस तरह से इनके साथ ट्रीट किया जा रहा है और किस तरह से इनको जो है दर भी किया जा रहा है कि 500 रुपया लीजिए और घर चले जाइए। 39,000 की बात मत कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो आप जो है नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है अब वो नहीं मिलेगा शायद इनको, लेकिन बाकी सारे लोगों को जो है ख्याल रखना चाहिए। जब भी आप घरों से निकलते हैं तो पैसे ऐसे जेब में मत डालिए। और जिस तरह से लगातार ऑटो की पहचान हो चुकी है और जिस तरह से ये बता भी रहे हैं कि डोडा के अंदर किस तरह से लूट मचाई हुई है उसने। फिलहाल देखते रहे यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, डोडा।